नमस्कार साथियों, शारदा कोचिंग धनबाद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टाइम एंड वर्क को हमने एक क्लास वीडियो अपलोड किया था जिसमें 10 क्वेश्चन था बेसिक का। आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 नवंबर से होने वाला है, तो थोड़ा सा स्पीड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आप बेसिक से सीख जाइएगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे टफ लेवल की ओर ले जाएंगे। आपको सॉल्यूशन अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले तो आप वीडियो देखिए अच्छे से और सॉल्यूशन को ध्यान दीजिए। एक बार फिर हम स्टार्ट करने से पहले बता दे रहे हैं इस वीडियो में कि जैसे कि मान लीजिए हम कुल कार्य के लिए, जैसे अगर हम पर्सन को, एक होता है टोटल वर्क का फॉर्मूला, पर्सन को जब हम लोग टाइम से इंटू कर देंगे तो पर्सन इंटू टाइम होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क होता है पर्सन इंटू टाइम, क्या होता है टोटल वर्क। यानी एक आदमी हो, 4 आदमी हो, 5 आदमी हो, कितना घंटे काम करता है, कितना दिन काम करता है, वही तो जब आदमी को हम समय से गुना कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा टोटल वर्क। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एलसीएम। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर हम एलसीएम निकाल ले रहे हैं मतलब उसका कुल कार्य निकाल ले रहे हैं, उसका क्या निकाल रहे हैं, कुल कार्य। अब चूंकि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि पंकज और कमल किसी कार्य को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने समय में। तो जैसे पंकज है और क्या है, कमल है। पंकज को लग रहा समय कितना, 12 दिन, और कमल को लग रहा समय 16 दिन। ये टाइम लग रहा है। हम लोग निकालेंगे एक दिन का क्षमता, एक दिन में वो लोग कितना काम कर रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि कुल कार्य निकालना। तो 12-16 का एलसीएम लेंगे तो होगा 48। एलसीएम कितना होगा, 48। तो ये मेरा क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। ये क्या हो गया, कुल कार्य। 48 क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। एलसीएम ले लिए, इसको क्या ले लिए, एलसीएम। 12 का पढ़ा में 48 के बार में आता है, तो 12 का पढ़ा में 48 आता है 4 बार में। 16 का पढ़ा में 48 आता है 3 बार में। यानी पंकज एक दिन में 4 काम करता है और कमल एक दिन में 3 काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम कर रहा है। तो बोल रहा है दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। यानी टाइम पूछ रहा है पंकज और कमल का, तो टोटल कार्य मेरा कितना, 48। एक दिन में 7 काम हो रहा है, यानी बोल सकते हैं 7 छक 42 और बचा कितना, 6। तो 6.6/7 दिन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर उन्हीं कार्य को करने में कितना समय लगेगा। जैसा कि हमने बताया कि थोड़ा सा सॉल्यूशन स्पीड करेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आए किसी तरह तो आप वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और फिर से देख लीजिए। तो ए किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है, 15 दिन में टाइम ले रहा है, और बी उसी कार्य को कितना समय में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो ए को समय लग रहा है 15 दिन, बी को समय लग रहा है 20 दिन। और तो अगर हमको कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य के लिए एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कुल कार्य निकल जाएगा, तो 15-20 का एलसीएम होता है 60। तो अगर हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, मतलब एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, एक दिन में बी कितना काम कर रहा है। तो जैसे अगर हम क्षमता निकालेंगे तो 15 का पढ़ा में 60 के बार में 4 बार में, 20 का पढ़ा में 60 3 बार में। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम, और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। बोल रहा है हमको काम करना है कितना, 60 काम। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7। तो टाइम ऑफ ए भी हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, 60/7। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 7 8 56 और 4 8.4/7 दिन इसका राइट आंसर होगा। तो बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। जैसे कि अगर हम बात करें अनु और बिन्नी, तो अनु जो है किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है, मतलब बिन्नी को क्षमता। तो बिन्नी से, अगर बिन्नी का 1 है तो अनु का कितना होगा, 4, क्योंकि बोला इससे 4 गुना है। ये एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि दोनों एक साथ मिलकर कितना यूनिट काम कर रहा है, तो 5। तो 5 के हिसाब से अगर काम कर रहा है तो उसको समय लग रहा है 12 घंटे। 1 के हिसाब से काम करेगा तो 12 × 5 होगा।
क्योंकि एक अगर 5 यूनिट से काम कर रहा है तो 12 लग रहा है समय, 12 घंटे। 1 यूनिट से काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। हमको पूछ रहा है कि अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर, तो अनु का क्षमता कितना है 4, तो हम लोग 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 का पढ़े में 12 कितना, 3 बार में, यानी 3 बचे 15 दिन का 15 घंटे का उसको क्या लगेगा, समय लगेगा। तो 15 घंटे इसका राइट आंसर होगा, अनु को इतना समय लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं और एक्स और वाई एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी एक्स और वाई एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। ए और बी ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को कितना समय में कर रहा है, तो 5 दिन में टाइम ले रहा है। और x और y एक साथ मिलकर कितना समय ले रहा है, तो 20 दिन समय लग रहा है। तो ये हम लोगों ने क्या ले लिया, टाइम। अब लेंगे एलसीएम, 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। यही मेरा क्या होगा, कुल कार्य होगा। 5 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 20, यही कुल कार्य। अब हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने का मतलब एक दिन में a प्लस बी कितना काम कर रहा है और x और y कितना काम कर रहा है। तो 5 चौका 20 और 20 से कम 20, यानी ए और बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और एक्स और वाई 1 यूनिट काम कर रहा है। तो हमको बताना है कि ए बी एक्स और वाई एक साथ मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। तो टाइम ऑफ ए बी एक्स और वाई कितना समय लगेगा, तो 20 यूनिट काम कर रहा है और दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 और 1 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, यानी 4 दिन का समय लगेगा ए और बी और एक्स और वाई को। अगर समझ में आया तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और अपने दोस्त की सहायता से उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि लड़का यानी बॉयज किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करना, यानी टाइम कितना ले रहा है, 10 दिन। और अपने दोस्त की सहायता से, यानी लड़का तो काम कर ही रहा है, साथ ही में उसका दोस्त का भी हेल्प ले रहा है वो, तो कितना समय में पूरा कर रहा है, 6 दिन में। तो जैसे कि 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। यही मेरा एलसीएम है, यही मेरा कुल कार्य है। एलसीएम लेने का मतलब कुल कार्य। उसी प्रकार एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब क्षमता। 10 का पढ़ा में 30 के बार में 3 बार में, 6 का पढ़ा में 5 बार में। तो जैसा कि अगर देखेंगे हम, लड़का जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 3 यूनिट। लड़का और दोस्त मिलकर 5 यूनिट। यानी अगर हम दोस्त का वैल्यू निकालें तो लड़का प्लस दोस्त का यूनिट कितना है, 5, जिसमें से लड़का का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ से दोस्त का निकल जाएगा। दोस्त एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 5 - 3 यानी 2। हमको निकालना है दोस्त को कितना समय लगेगा। तो टाइम अगर निकालेंगे तो 30/2 निकाटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दिन इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको भी फास्ट करना है, एग्ज़ाम में और स्पीड आपको बनाना है, ताकि क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएँ और अच्छी तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है जो पीछे है। अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लिए। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़िएगा आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि मानिए दोस्तों, ग्रुप डी भी कम बहुत ही अच्छा जॉब है एक गरीब स्टूडेंट के लिए, हम सभी के लिए। तो ए और बी किसी कार्य को कितना समय में पूरा कर रहा है, तो 12 और 8 दिन में। ए और बी किसी कार्य को 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये चूँकि टाइम है, अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 12 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, यानी 24 मेरा कुल कार्य है। 12 दूना 24, 8 या 24, यानी दोनों जो है एक दिन में कितना काम निकल रहा है, 5 काम। तो हमको निकालना वैल्यू क्या है, 24 कामों कितना समय में करेगा। तो टाइम ऑफ ए बी, तो 24/5, 5 का पढ़ा 24 के 5 चौका 20 और 5 8 40, यानी 4.8 दिन में ये काम पूरा करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, के एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में कर सकते हैं और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे।
तो के का कहना क्या है कि के जो है 3/4 भाग, के जो है 3/4 भाग कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और जे जो है उसी काम का, जे जो है उसी काम का 2/5 भाग कितना दिन में, 4 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम इन लोग को क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे कि आखिर ये लोग टाइम कितना ले रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं 3 दूना 6, यानी 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि एक दिन में के किसी कार्य को करने में कितना समय ले रहा, 8 दिन। उसके बाद उसी प्रकार इसका 2 दूना 4, यानी 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 दूना 10, यानी जे किसी कार्य को कितना समय कर रहा है, 10 दिन में। अब 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, यानी 40 मेरा क्या हुआ, कुल कार्य हुआ। अब निकालेंगे क्या, क्षमता। तो क्षमता अगर निकालेंगे, क्षमता क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, मतलब क्षमता। तो 8 का पढ़ा हम 40 5 बार में, और 10 का पढ़ा हम 40 4 बार में। अब हमको निकालना क्या है, काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 5 4 9, यानी टाइम ऑफ अगर हम के और जे का निकालें तो 40 काम करना है एक दिन में 9, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 चौका 36 और 4 पूर्णांक 4/9 दिन में ये कार्य को पूरी अच्छी तरीके से समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। जैसा कि डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का कहना है कि ए जो है 87.5% कार्य 35 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 65% 23.4 दिनों में कर सकता है। तो वे दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आखिर वो एक दिन में कितना हिस्सा पूरा कर रहा है। तो जैसे कि ए जो है, अगर हम ए को देखें तो ए जो है 87.5% काम जो है कितना दिन में कर रहा है, 35 दिन में। और बी जो है उसी कार्य का कितना परसेंट, 65% कार्य जो है कितना में, 23.4 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का टाइम निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 87.5% है, तो परसेंट है तो हम परसेंट हटा के नीचे 100 बैठाएंगे, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो क्या होगा, 0। परसेंट क्या हो गया, कट गया। परसेंट मेरा क्या हो गया, कट गया। परसेंट को क्या बोल सकते हैं हम, परसेंट जो है परसेंट कट गया मेरा, क्योंकि परसेंट के बदले में हमने क्या किया, नीचे 00 बैठाया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम तो 25 का टेबल करेंगे, 25 या 75, 25 5 125, 25 चौका 100, यानी 40 बार में 1000, और 35 से कम 35, यानी 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40। जब 1 से गुना होगा तो 40, यानी किसी कार्य को करने में कितना समय लगा रहा है, 40 दिन। सिर्फ उसी प्रकार बी का, अगर हम परसेंट को हटाते हैं, परसेंट को अगर हम हटाते हैं तो परसेंट के बदले में नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। 65% का मतलब 65/100। अब इसको सॉल्व, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10 बैठेगा, 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं। 65 से 5 13 का पाड़ा में काटेंगे, 13 5 65, 13 कम 13, 13 8 104, 5 से काटेंगे 2 बार में, 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 दूना 36, यानी किसी कार्य को बी करने में कितना समय लगा रहा, 36। अब फिर वही तरह 40 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 36 का एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा कितना, 40 36 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 360। 40 36 का एलसीएम कितना होता है, 360। यही मेरा क्या है, कुल कार्य है। यानी क्षमता निकालेंगे तो 40 का पड़ा में 360 के बाद 4 9 36 और 36 10 300, यानी बोल सकते हैं कि दोनों जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 + 10 19 काम। 19 काम वो लोग कर रहा है और टोटल काम मेरा कितना है, तो 360, यानी बता सकते हैं कि 19/360 भाग ये लोग एक दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए फिर उसी तरह का प्रश्न है, जैसा कि प्रश्न कर रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 39 दिन में कर सकते हैं। ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 39 दिन टाइम लग रहा है करने में, और बी उसे करने में कितना समय लग रहा है, 52। बी कितना समय ले रहा है, 52। दोनों एक साथ कार्य शुरू तो करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले
3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है तो दोनों ने एक साथ कितने दिनों तक कार्य किया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि 39 52 का अगर हम एलसीएम लेने जाए तो कितना होगा, तो 39 52 का अगर हम एलसीएम लेने जाए तो इसका जैसे कि शॉर्ट में एलसीएम लेंगे 39 और 52 का, ये दोनों किसका टेबल में आता है, तो 13 का टेबल में। किसी एक को काट दिए, 13 3 39, तो 3 दूना 6, 3 5 15, 156। 156 मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, तो कुल काम। अब 39 का पढ़ा में 156 के बार में 4 बार में, 52 का पढ़ा में 156 3 बार में, यानी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो 4 यूनिट और बी 3। अब क्वेश्चन का कहना है कि दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ते हैं। मतलब दोनों काम तो शुरू किया, ए और बी काम शुरू किया, लेकिन क्वेश्चन का कहना है कि 3 दिन पहले कौन एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य छोड़ देता है। यानी ए अगर काम छोड़ दिया होगा तो यहाँ काम किया कौन होगा, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो 3। तो 3 दिन में कितना करेगा, तो 9 काम यहाँ करेगा, ये कौन करेगा, बी। अब अगर चूँकि काम 156 है जिसमें से 9 काम हो गया, यानी बचा कितना, तो 156 में अगर 9 काम हो गया, मेरा शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य बचा कितना, तो 16 में 9 गया 7, यहाँ बचा 147। और दोनों अब यहाँ जो काम शुरू किया था ए और बी दोनों था, दोनों एक दिन में कितना करता है, 4 3 7 काम, 7 काम करता है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 7 एकम 7। तो क्वेश्चन में पूछा कि दोनों ने एक साथ कितने दिनों तक कार्य किया, तो एक साथ कितना दिनों तक कार्य किया, तो 21 दिन तक कार्य किया, 21 दिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोनी और मेरी किसी पेंटिंग को 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकती है। मेरी से शुरू करके वे एक एक दिन छोड़कर उस पेंटिंग पर कार्य करती है, वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में उस पेंटिंग को पूरा कर लेगी। तो जैसे देखें, सोनी और मेरी, सोनी को टाइम लग रहा है 4 दिन और मेरी को 6 दिन, ये टाइम ले रहा है। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 12, यानी 4 तिया 12, 6 दिन 12। सोनी एक दिन में कितना यूनिट, 3 यूनिट, और मेरी का 5। अब क्वेश्चन का कहना है कि मेरी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर उस पेंटिंग पर कार्य करती है, तो ये दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में उस पेंटिंग को पूरा कर लेगी। तो जैसा कि आप देखिए, एक दिन मेरी काम कर रही है, मेरी शुरू कर रहा है, तो एक दिन मेरी काम करेगी, एक दिन सोनी। मेरी एक दिन में कितना यूनिट, 2 काम, और सोनी 3। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 2 और 3 5, यानी 2 3 कितना, 5 काम हो रहा है। तो हमको समय लग रहा है कितना, एक दिन 2 दिन। 5 काम को होने में समय कितना लग रहा है, 2 दिन, लेकिन हमको काम कितना करना है, 12 काम। तो 5 से हम डायरेक्ट 12 में तो जा नहीं सकते, 5 से हम कहाँ जा सकते हैं, 10 में जा सकते हैं। तो 10 काम होने के लिए 5 गुना 10, तो यहाँ भी गुना 2, तो यहाँ भी गुना 2, तो 2 दूनी 4 दिन में हम बोल सकते हैं 10 काम हो गया। 4 दिन में कितना काम हो गया, 10 काम हो गया। लेकिन हमको करना काम कितना है, 12 काम, मतलब और 2 काम करेगा। 2 काम कौन कर रहा है एक दिन में, तो मेरी शुरू किया है, तो 2 काम यहाँ जैसे ही करेगा तो 12 काम हो जाएगा। लेकिन 2 काम कर रहा है कितना दिन में, एक दिन में, यानी 4 दिन और 1 दिन कितना हो जाएगा, 5 दिन इसका समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न ग्रुप डी में बहुत बार आया हुआ है। फिर वही क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं स्किप करके या रोक करके वीडियो को पॉज कर लीजिए, जब नहीं बनेगा तो देखिए, नहीं तो आगे बढ़ते जाइए बना के। ए और बी एक कार्य को 9 और 12 दिन में कर रहा है। ए और बी एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन, ये टाइम ले रहा है। अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो फिर उसी प्रकार 9 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 9 12 का एलसीएम कहना होगा तो हम बोल सकते हैं 9 12 का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। तो 9 चौका 36, 12 तिया 36। अब बताना है, एक कार्य शुरू करता है और एक एक दिन छोड़ कर कार्य करता है, तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 1 दिन और 1 दिन, यानी कि एक कार्य शुरू करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 4, बी एक दिन में 3, यानी हम बोल सकते हैं कि 7 काम हो जाता है एक दिन। 7 काम होने में 1 दिन प्लस 1 दिन, 7 काम होने में कितना दिन समय लगा, 2 दिन। लेकिन हमको कार्य कराना कितना है,
हमको तो 36 काम कराना है, तो 7 काम अगर 2 दिन में हो रहा है, हमको 36 में पहुंच जाना, तो 7 से 35 तक पहुंच सकते हैं। कैसे? गुना 5 से, तो यहाँ भी गुना 5, यानी बोल सकते हैं कि 10 दिन में कितना काम होता है? 35 काम होता है, लेकिन हमको करना है 36, यानी और एक काम करेगा। और एक काम कौन करेगा? फर्स्ट में शुरू कौन किया है? ए शुरू किया है। शुरू कौन किया है? ए। तो ए एक काम करेगा कितना हिस्सा में से? 4 हिस्सा में से, तो 10/1/4 दिन इसका समय होगा। फिर जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, एक्स और वाई एक कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और वैकल्पिक दिनों मतलब एक एक दिन छोड़कर, जिसमें एक्स पहले दिन करता है, तो दोनों कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एकदम सेम क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन। फिर ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में, यदि बी शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो जैसा कि हम लोग बता दे रहे हैं क्वेश्चन, ए किसी कार्य 12 दिन में और बी किसी कार्य को 20 दिन में। देखिए जब आप बनाते रहिएगा ना, तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा और आप भी तेज़ी से बनाइएगा। तो चूंकि हम लोग को बता रहे हैं तो इसलिए स्लो ही बताना होगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी 20 दिन में, तो 12-20 का एलसीएम कितना होगा? 60। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, 12×5 = 60, 20 या 60। यदि बी शुरू करता है एक दिन, बी शुरू करता है और एक दिन ए, यानी बोल सकते हैं कि बी एक दिन में कितना? 3 और एक दिन में 5, यानी 8 काम वो लोग करते हैं। तो 8 काम होने में 2 दिन का समय लगता है, लेकिन हमको करना कितना है? 60 काम। तो 8 × 7 = 56, 60 के नज़दीक पहुंचेंगे तो 56 हो सकता है। 8 × 7 = 56, तो यहाँ भी गुना 7, यानी बोल सकते हैं 14 दिन में 56 काम होगा। 14 दिन में कितना काम होगा? 56 काम होगा, लेकिन हमको काम करना कितना? 60। अब ये अपने हिस्से सबसे पहले कौन शुरू कर रहा है? बी। तो यहाँ बी 3 दिन काम करेगा, तो 3 दिन काम करेगा, 3 काम करेगा, 1 दिन यहाँ लगेगा, यानी बोल सकते हैं अब जो काम हो गया 15 दिन में कितना काम हो गया? 59 काम हो गया। लेकिन अभी भी मेरा आंसर नहीं है, अभी हमको और एक काम कराना होगा, तब ना 60 काम होगा। अब एक काम करेगा कौन? बी तो शुरू किया था, अब एक काम करेगा ए, और अपने कितना हिस्सा से? 5 हिस्से, तो इसका आंसर होगा 15/1/5। इसमें आंसर नहीं दिया है, आप लोग आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन किसी तरह छूट गया है। ऑप्शन यहाँ है 15 क्या आया था? 1/5। जैसा कि प्रश्न देखिए, नितिन किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं और परवीन उसी कार्य को 42 घंटे में पूरा करते हैं, और ऋषि की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में कार्य पूरा कर लिया। यानी नितिन और फिर क्या है? परवीन, और किसकी सहायता ले रहा है? ऋषि की सहायता से 3 घंटे में पूरा कर लिया। तो हमको बताना है कि ऋषि अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम और एफिशिएंसी निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। निकाल सकते हैं कि 7 42 3 का एलसीएम क्या होगा? सिर्फ 42 ही होगा। और एलसीएम अगर लेने आपको शॉर्ट में नहीं आता तो हमने बताया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। 7 × 6 = 42, 42 से कम 42 और 3 से 14 बार में। हमको पूछा गया ऋषि का, तो ऋषि का रेशियो आराम से निकलेगा। जैसे कैसे? तो देखिए यहाँ तो नितिन, परवीन और ऋषि तीनों हैं, जिसमें से नितिन और परवीन का हिस्सा कितना है? 6 और 1 7, और 14 तो है ये तीनों का। तो 14 में से अगर 7 घटा दे तो जो बचेगा वो ऋषि का होगा। ऋषि का एफिशिएंसी कितना? 7। तो टाइम ऑफ ऋषि को लगेगा 42/7, यानी 6 घंटे इसको समय लगेगा। अगर आपको नहीं समझा तो फिर दोबारा देखिए तो इसका 6 घंटे आंसर होगा। VBI क्वेश्चन है, ABC किसी कार्य को 18, 24 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे।
18, 24, 60 का एलसीएम कितना होगा? तो 18, 24 का एलसीएम होगा 72। 18, 24 का एलसीएम कितना होगा? 72 होगा। और 72 और 60 का एलसीएम कितना होगा? तो 72 25 360, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। अब क्या करेंगे? 18 का टेबल में 20 बार में, 24 का टेबल में 24 से कम 24, 24 25 120 और 6 बार में, यानी कर सकते हैं इसका एलसीएम। अब क्या कर रहा है? तो ए जो है प्रतिदिन काम करता है और वैकल्पिक दिनों में बी और सी जो है उसको सहायता प्रदान करता है, यानी ए जो है लगातार काम कर रहा है और बी और सी क्या कर रहा है? उसको समय समय में हेल्प कर रहा है, एक दिन बी और एक दिन सी। तो ए तो चूंकि लगातार काम कर रहा है, यानी ए जो है 20 काम डेली करेगा। ए तो 20 काम डेली करेगा। और बी जो है अपने हिस्से का, बी एक दिन इसका सहायता करेगा, यानी बी एक दिन में कितना सहायता करेगा? 15, और सी एक दिन इसको सहायता करेगा तो 6, ये 20 है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ एक दिन और यहाँ एक दिन, तो यहाँ कितना हो गया? 20 15 35 और यहाँ के 20 6 26, यानी हम बोल सकते हैं 2 दिन में एक दिन प्लस एक दिन, 2 दिन में 35 प्लस 26 कितना होता है? 35 26 61 होता है। 2 दिन में 61 काम होता है। 2 दिन में 61 काम हो रहा है, तो हमको करना कितना काम है? हमको करना 360 काम। 360 काम कितने दिनों में होगा? तो जैसे कि हम लोग देखेंगे लगातार, अगर 61 को हम 360 नहीं बना सकते हैं, उससे कम में जा सकते हैं। तो अगर हम इसको 5 से गुना करते हैं तो 5 एकम 5, 5 6 35, 305 काम। अगर यहाँ गुना 5 तो यहाँ भी गुना 5, यानी 10 दिन में 305 काम हो रहा है। 10 दिन में कितना काम हो रहा है? 305 काम। चूँकि हमको 10 दिन में नहीं, हमको तो 360 काम करना है। तो जैसा कि देखिए, दस दिन में 305 काम हो रहा है, लेकिन हम फिर क्या करेंगे? काम को बढ़ाना है, 360 तक पहुंचना है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए के फर्स्ट दिन में ए के साथ बी हेल्प कर रहा है ना, तो 20 + 15 35 काम, यानी 35 काम होगा। तो फिर यहाँ एक दिन बढ़ जाएगा, यानी 11 दिन में कितना काम हो रहा है? तो 340। अभी भी मेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमको पहुँचना कहाँ तक है? 360 काम तक। अब वहाँ में से क्या करेंगे? अब फिर 20 काम करें। अब तो हमको 20 काम कराने की ज़रूरत है, तो ए के साथ कौन कर रहा है? सी। तो ए के साथ सी जब करेगा तो ए और सी जब मिल जा रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 26। हमको काम कराना कितना? 20। तो जैसे 20 कराएंगे तो 360 काम हो गया। और यहाँ पर क्या होगा? 11 दिन तो लग ही रहा था, अब 20 काम का ज़रूरत है कितना में से? 26 में से। तो हम बोल सकते 2 दहाई 20 और 2 से 13 बार में, यानी 11.10/13 इसका आंसर होगा। 11.10/13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, लेकिन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो इस कार्य को इतना दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। टाइम वेस्ट हम लोग एक्सपेंड करके इसका फ़ायदा नहीं, आप लोग ट्राई कीजिए। फिर वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। ए बी सी अकेले कार्य को 8 9 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले काम शुरू करता है, एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है और कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए, जैसा कि बताया गया क्वेश्चन में कि ए बी और सी कार्य को 8 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये टाइम है। अगर हम एफिशिएंसी निकालें सबसे पहले, तो 8 9 12 का एलसीएम कितना होगा? 8 9 12 का एलसीएम होगा 72। तो 8 9 72, 9 8 72, 12 6 72। ये हम लोगों ने क्या निकाला? एक दिन का काम। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन का कहना है कि सी अकेले काम करना शुरू करता है, एक दिन बाद सी काम यहाँ शुरू किया, सी काम क्या किया? शुरू किया। एक दिन बाद क्या हुआ ना? बी उसके साथ आके जुड़ जाता है। एक दिन के बाद सी के साथ कौन आ जाता है? बी। अब फिर क्या कर रहा है कि कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है।
यानी 3 दिन बाद, यानी यहाँ ये लोग 2 दिन काम किया होगा, 1 दिन और 2 दिन, 3 दिन हुआ ना। 3 दिन के बाद अब सी के साथ बी तो जुड़ा ही था, अब ए भी जुड़ जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि देखिए सी काम शुरू किया, सी 1 दिन में कितना काम करता है, 6 काम किया होगा, ये सी काम किया होगा, सी कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा, 6 काम। अब सी के साथ जब बी जुड़ गया था तो सी कितना काम किया था, 6, और यहाँ बी कितना है, बी का वैल्यू कितना 8, 6 8 कितना हो गया 14, और ये लोग 2 दिन किया था तो 14 दूनी 28 काम यहाँ होगा, यहाँ 6 काम, यहाँ 28 काम। अब सी बी ए जब तीसरा दिन होता है, सी कितना था 6, बी 8, ये कितना 9, यानी बोल सकते हैं तो सी बी ए जब मिल गया तो 1 दिन में लोग कितना करेगा, 8 6 14 और 26 3 23। तो हमको काम कराना कितना, 72 काम कराना कितना है, 72 काम कराना है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि सी काम शुरू करता है, 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, और कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ये भी जुड़ जाता है। यानी हम बोल सकते हैं 1 दिन 2 दिन और यहाँ 1 दिन, यानी 4 दिन में काम हुआ कितना, तो 28 6 34, 34 और 20 होता है 54, 54 3 57, 4 दिन में 57 काम हो गया। लेकिन अब हमको काम कराना कितना है, 72 काम। तो जैसा कि यहाँ पे 4 दिन, फिर सी अगर शुरू किया था कार्य शुरू, ए भी जुड़ जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब हमको 23 काम कराना है, 57 काम तो हुआ है, हमको 72 तक पहुँचना है। तो 72 तक पहुँचने के लिए हमको और कितना काम का ज़रूरत है, तो 12 7 5, और हमको 15 काम का ज़रूरत है। तो 4 दिन तो कर ही रहा था और 15 काम करेगा कितना में से, तो 23 में से, यानी 4/15 दिन इसका राइट आंसर होगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और सी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बताइए। जैसे कि अभी 2% था तो अभी 3% है। तो जैसे कि ए किसी कार्य को कितना समय ले रहा है, तो 12 दिन, बी किसी कार्य को कितना समय ले रहा है, 15, और सी किसी कार्य को 9 दिन में। ये क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता मतलब 1 दिन में कितना काम करता है। तो 12 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 15 9 का एलसीएम होगा 180, आप निकाल सकते हैं। तो 12 का पढ़ा में 180 15 बार में, 15 का पढ़ा में 180 12 बार में, 9 का पढ़ा में 20 बार में। यानी मेरे हिसाब से तीनों 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो 15 12 27 20 47। हमको निकालना टाइम ऑफ ABC, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 180/47। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो कैसे टूटेगा, तो 47 तिया क्या होता है, 3 बार में अगर हम इसको तोड़ेंगे, 3 7 21, बचा कितना 2 3 4 12 2 14, 141, जिसमें से बचा कितना 39। तो 3.39/47 होगा इसका राइट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक किसी कार्य को 12 दिन में, ये तो रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको राइट साइड ले जाते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं और बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, जबकि ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। तो ए और बी एक साथ काम कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, तो 18 दिन। फिर बी और सी काम को कर रहे हैं, कितना समय ले रहा है, 15 दिन। उसी प्रकार ए और सी कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 12 दिन। यानी हम बोल सकते हैं 18 12 15, 18 12 और 15 का अगर हम एलसीएम ले तो कितना होगा, तो 180 इसका एलसीएम होगा। तो जिसमें से एफिशिएंसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। 18 का पढ़ा में 180 10 बार में, 15 का पढ़ा में 180 15 कम 15, 15 दूनी 30 12 बार में, और 12 का पढ़ा में 180 15 बार में। यानी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि तीनों, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सब में ए प्लस बी है, इस यहाँ पे बी प्लस सी है, यहाँ ए प्लस सी। हम बोल सकते हैं कि 2A 2B और 2C, 2A 2B और 2C मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो 10 और 12 होता है 22, 22 5 27, 27 10 37, यानी 37 काम हो रहा है।
जिसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 37 बचेगा। हम ए बी सी को अगर सिर्फ लिखना चाह रहे हैं तो 37/2, चूँकि हमको पूछ रहा है एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम ऑफ अगर हम ए बी सी निकालेंगे यानी 180 काम हमको करना है और 37/2 होगा तो 2 गुना के ऊपर चल जाएगा। तो अगर हम तोड़ेंगे तो ये 360/37, अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 37 दहा 370 होता है, लेकिन 360 है तो 9 बार में होगा, 9 किस ऑप्शन में है तो यहाँ 27 होगा, तो ये राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और आपको अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप बैक करके देखिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। लेकिन मानिए ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा मैथ से। तो आप लोग देखिए, हेमा एक निश्चित कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। हेमा और राजी एक साथ मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं। हेमा, राजी और स्मिता एक साथ मिलकर उसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। हेमा और स्मिता का पूछा गया है, हेमा और स्मिता एक साथ काम करते हुए कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो जैसा कि कहा गया कि हेमा को एस से डिनोट कर रहे हैं। हेमा जो है किसी कार्य को कितना समय में कर रहे हैं, 21 दिन टाइम ले रही है। जबकि हेमा और राजी काम को करने में कितना समय ले रही है, 18। और फिर हेमा, राजी और स्मिता कार्य को करने में कितना समय ले, 14 दिन ले रहे हैं। तो ये टाइम है। अगर हम एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी एक दिन में कितना काम करेगा। तो 21, 18, 14 का एलसीएम कितना होगा, तो 21, 18, 14 का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो 21 और 14 का एलसीएम होता है 42 और 18 में से अगर हम चेक करेंगे तो 42 और 18 कैल्शियम लेंगे तो 126 हो जाएगा, यानी तीनों कैल्शियम कितना होगा, 126। 21 का पारा में 126 के बार में 6 बार में, 18 साथे 126 और 14 नामा 126। क्योंकि आपको कैलकुलेशन में भी फास्ट रहना होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितना क्रिटिकल पेपर आ रहा है, तो आप कैल्शियम ले सकते हैं। तो अब हमको बताना ये है कि हेमा और स्मिता एक साथ काम करते हैं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, हेमा और राजी का 7 यूनिट है, जिसमें से हेमा का 6 है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं राजी का कितना हो गया, राजी का 1 यूनिट हो गया, क्योंकि हेमा राजी का 7 है जिसमें से हेमा 6 है तो राजी का 1 होगा। उसी प्रकार हेमा, राजी, स्मिता में कितना है, 9 है, जिसमें हेमा और राजी का 7 है, तो यानी जो एक्स्ट्रा है वो किसका होगा, स्मिता का होगा। अब हमको पूछा गया कि उस कार्य को हेमा और स्मिता एक साथ कितने दिनों में करेगी। तो हेमा और स्मिता, तो हेमा का 6 है और स्मिता का 2 है, यानी 6 2 8। तो टाइम जो रहेगा हेमा और स्मिता का वो 126/8 होगा, क्योंकि हेमा का 6 है और स्मिता का 8, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे इसको 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 चौक 12, 2 तेज, तो फिर इसको तोड़ देंगे 4 से 15 बार में, क्योंकि 63/4 है, 63/4 ही ऑप्शन में लिया गया है, तो आगे मेहनत करने का जरूरत नहीं, 63/4 ही इसका आंसर होगा।